तरीका अपने घर में घुसने का? हाँ, पता है कितना डर गई थी मैं। अरे बाबा रिलैक्स, आई एम सो सॉरी। हाँ व्हाट सॉरी? हाँ, अगर आइंदा से ऐसे घर में घुसे ना, जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। जान तो तुमने ऑलरेडी मेरी ले ली है। हटो। अच्छा तुम्हारे लिए कुछ है? क्या? चलो तो सही, यहीं बता दूं, सरप्राइज है। काम करना है, कहाँ लेके जा रहे? सरप्राइज! अरे चाचा जी। अरे कहाँ तुम पाँव छूओगी, जीते रहो बेटा। भाभी। कैसी हैं आप भाभी? कैसी है भाभी? देख नहीं रही कैसे इनकी सांसें फूल रही हैं? कोमल भाभी, आप है ना, आप बिल्कुल अपने नाम जैसी हैं, एकदम कोमल। विकास जी बस भी कीजिए, कम से कम पत्नी और बड़ों के सामने तो थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए ना। अरे आप दोनों बस कीजिए ना। भाभी, हम यहाँ पे आपका बेबी शावर सेलिब्रेट करने आए हैं। बेबी शावर? हाँ, लेकिन मेरी गोद भराई तो हो चुकी है ना। तो दोबारा कर लेंगे, उसमें क्या है। परिवार के साथ तो हर दिन सेलिब्रेशन होता है। चाचा जी समोसा खाइए फटाफट, कोमल से छुपा के लाया हूँ। खाइए खाइए। नहीं बेटा, मन नहीं है बेटा, तुम खाओ। ये क्या बात हुई चाचा जी? अच्छा आपको याद है बचपन में जब मैं खाने में आनाकानी करता था, मैं खाता नहीं था, तो आप क्या करते थे? आप मुझे जबरदस्ती अपने हाथों से खिलाते थे। याद है? सब याद है। तो बस अब वही जबरदस्ती मैं आपके साथ करने वाला हूँ। ये लीजिए, खाइए 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 खाइए। ये हुई ना बात। चाचा जी बिजनेस में नुकसान होते रहता है, मैं मानता हूँ, पर आप तो एक स्ट्रॉन्ग इंसान है। ये छोटे मोटे बिजनेस के नुकसान से आपको कब से फर्क पड़ने लगा? बेटा, बिजनेस के नुकसान को तो सहा जा सकता है, लेकिन जिंदगी के नुकसान को कोई कब तक सहेगा? खैर, तुम ये सब बात छोड़ो। कोमल को तुम्हारी जरूरत है, तुम जाओ। ठीक है। आजा बेटा। मेरी एक बात याद रखना बेटा, शादी के पवित्र रिश्ते की गरिमा को हमेशा बना के रखना। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास और भरोसे की डोर से बंधा है, उसे कभी तोड़ना मत बेटा। जाओ जाओ। अजय, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हो। कोमल आज चाचा जी ने बहुत ही अजीब बिहेव किया। उन्होंने जीवन में इतने उतार चढ़ाव देखे हैं, पर मैंने उन्हें कभी भी ऐसे नहीं देखा। बहुत ही हारे हुए से लग रहे थे। पता है उन्होंने एक अजीब सी बात कही मुझसे। क्या? वो बोले कि बेटा शादी के रिश्ते की गरिमा हमेशा बनाए रखना। पता नहीं ऐसा क्यों बोले। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम चाचा जी से अकेले में एक बार बैठ के बात करो ना, हो सकता है वो तुम्हें अपने मन की बात बता दे। आज सब लोग थे ना, शायद इसलिए अपने मन की बात नहीं बोल पा रहे होंगे, लेकिन अकेले में अपने मन की बात खुल के बोल पाएंगे। शायद तुम ठीक कह रही हो, मैं कल ही उनसे जाके मिलता हूँ। काफी देर हो गई है, तुम सो जाओ। हाँ तुम भी।
सुमित। अजय भाई आप इतनी सुबह? हाँ, मैं यहीं से गुजर रहा था तो सोचा तुम लोगों से मिल लूं। अच्छा। नमस्ते चाची। नमस्ते। चाचा जी कहाँ हैं? वो अपने कमरे में है। अब तुम जाके उनसे मिल लो, नाश्ते के लिए बुलाओ उन्हें, और तुम भी आज नाश्ता करके जाना, ठीक है? ठीक है। क्या हुआ? एम्बुलेंस बुलवाओ पोस्टमार्टम के लिए। मामला सुसाइड का लगता है। आप लोगों को क्या लगता है उन्होंने ये कदम क्यों उठाया? कुछ टाइम पहले इन्हें बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ था और उस लॉस की वजह से ना वो हमेशा टेंशन में रहते थे। रवि जी आपके पिताजी थे? जी नहीं, वो हमारे ससुर जी थे। एक्चुअली बिजनेस के नुकसान के बाद उन्होंने हम दोनों को अपने पास बुला लिया था ताकि हम उस नुकसान से उभरने में उनकी मदद कर सकें, और तब से ही उनकी दोनों बेटियां और हम दोनों यहीं पे रहते हैं। हम साथ में तो थे, लेकिन कभी भी उन्हें उनके अकेलेपन से बाहर नहीं निकाल पाए। और उन्होंने मत करो कोमल, मेरा मन नहीं है। मन नहीं है? कभी कहते हो तबीयत ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, कब तक चलता रहेगा ऐसे? चाचा जी को गए हुए इतना टाइम हो गया है और तुम अब तक उस शौक से बाहर नहीं निकले हो। किसी के चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती है। उनके जाने का भी वक्त नहीं था। मैं मान ही नहीं सकता कि बिजनेस में नुकसान की वजह से उन्होंने अपनी जान ली है। फिर ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? वो तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक रिश्तेदार थे ना। अजय, ऐसा नहीं है। उनके जाने का दुख मुझे भी है। तेरे जितना नहीं है। मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूं उनका। उन्हें जब सबसे ज्यादा जरूरत थी ना मेरी, तब मैं तुम्हारे साथ यहाँ ऐश की जिंदगी बिता रहा था। मैं उस दिन को कोसता हूं जिस दिन मैंने तुम्हारे साथ ये बसेरा बनाने की सोची। अरे कोमल, तुम यहाँ इतनी रात को? आओ, अंदर आओ। हाँ, वो मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था तो सोचा आप लोगों से मिल लूं। बस चली आई। आप दोनों कहीं जा रहे थे क्या? वो भाभी, हमें यहाँ काफी दिन हो गए ना। अब हमारे सास ससुर चाहते हैं कि हम उनके साथ भी चले जाएं, तो बस वहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। तुम वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है चाची जी। जब से चाचा जी की डेथ हुई है, अजय बिल्कुल बदल गए हैं। हर वक्त चिढ़े रहते हैं। आज तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर वो मेरे साथ अलग घर लेकर नहीं रह रहे होते तो आज चाचा जी जिंदा होते। आप ही बताइए चाची जी, चाचा जी की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ क्या? हाँ अजय भैया, ऐसे कैसे कह सकते हैं? दिमाग खराब हो गया है अजय का। तुम दोनों की शादी के बाद तुम्हारे चाचा जी, मैंने और अजय ने साथ में मिलकर ये फैसला लिया था कि तुम लोग अपना अलग घर बसाओगे। भाभी, आप रो मत, मैं अजय भैया से बात करूंगी ना। हेलो, भाभी, भाभी क्या हुआ? क्या हुआ कोमल? क्या हुआ बच्चे, बता, बोल तो सही। भाभी बोलिए। कोमल, क्या हुआ कोमल? चाची जी, पुलिस स्टेशन से फोन था। क्या कहा पुलिस ने? अजय का एक्सीडेंट हो गया। और अजय, क्या कह रही है? तुम्हारे बिना तो मुझे जीना ही नहीं आता अजय। कैसे बिताऊंगी मैं ये जिंदगी अकेले? कैसे? तू
अकेली नहीं है कोमल, तेरा पूरा परिवार तेरे साथ है। तू मेरे साथ चल, अब तू मेरे साथ ही रहेगी। लेकिन चाची ऐसे कैसे मैं आपके साथ? ऐसे वैसे कुछ नहीं, तू चल मेरे साथ। तुझे और तेरे बच्चे को देखभाल की जरूरत है। अगर अजय यहाँ होता तो वो भी यही चाहता, और तेरे चाचा जी भी यही चाहते। मना मत कर। अगर तू चाहे तो हम एक दूसरे की ताकत बनकर रह सकते हैं। बैठिए भाभी। अच्छा हुआ आप सासू माँ के साथ यहाँ आने के लिए तैयार हो गई। रितु और आस्था नजर नहीं आ रहे। वो लोग तो अपने घर चले गए। वो एक्चुअली हमारे पेरेंट्स भी तो घर पे अकेले हैं, उनका भी तो ध्यान रखना है ना, इसलिए। तो आप लोग नहीं गए? वो एक मैंने रोक लिया दोनों को। इतना बड़ा बिजनेस है, मैं अकेले कैसे संभालूंगी। मैं ठहरी घरेलू, तो मैंने सोचा ये दोनों ही मुझे समझा सिखा देंगे। वो सब छोड़िए ना भाभी, आपको मालूम है आपके कमरे में एक स्पेशल सरप्राइज आपका इंतजार कर रहा है। सरप्राइज? हाँ चलिए चलिए, मैं आपको लेके चलता हूँ। आइए आइए। थैंक यू। अरे थैंक यू तो आपको सासू माँ को बोलना चाहिए। ये जितनी मेहनत आप देख रही है ना, ये सब कुछ सासू माँ ने अकेले किया है। थैंक यू चाची जी। अरे मुझे थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है, ये सब मैंने तुम्हारे लिए थोड़ी किया है। ये सब तो मैंने मेरे आने वाले पोते या पोती के लिए किया है। जब बच्चे की माँ खुशनुमा माहौल में रहती है तो बच्चा भी तो खुश मिजाजी होता है। भाभी, वैसे मेरा कमरा ना आपके बगल में ही है। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना, आप मुझसे कहना। ठीक है। बाय। क्या कर रहे हो अजय? क्या कर रहे हो? क्या मैं क्या सपना देख रही थी? बिल्कुल सच जैसा लग रहा था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कोमल आप बैठो ना। बैठिए ना, बैठिए बैठिए। आज हम आपको नाश्ता सर्व करेंगे। कोमल, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के पैसे तुम्हारे अकाउंट में आ गए? नहीं चाची, बस एक बार कंपनी से कोई इंक्वायरी के लिए आया था, उसके बाद कंपनी वालों से कोई बात ही नहीं हुई। अच्छा, तो सुमित के काफी सारे कॉन्टैक्ट्स हैं इंश्योरेंस कंपनी में। सुमित, तुम क्यों नहीं अपने कॉन्टैक्ट्स यूज करके काम थोड़ा ज्यादा तेजी से बढ़ाओ? हाँ क्यों नहीं। अगर आप कह रही हो तो मैं तुरंत ही अजय भाई के ऑफिस चले जाता हूँ, वहाँ जाके पता करता हूँ कि बात कहाँ तक पहुँची है। थैंक यू। मैं चलता हूँ। बाय। बाय। विकास, मुझे तुमसे भी एक काम है, मैं अभी आई। जी मैम। मैं 1-2 लाख रुपए का चेक कोमल के नाम से काट रही हूँ। तुम कोमल के अकाउंट में डलवा देना। जब तक इंश्योरेंस का पैसा नहीं आता तब तक तुम अपने खर्चों के लिए ये पैसा इस्तेमाल कर सकती हो। नहीं चाची, मुझे इतने सारे पैसों की जरूरत नहीं है। आप इतना सब क्यों कर रही हैं? कर समझ के रख लो कोमल। जब खुद का पैसा होता है ना तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। जब तुम्हारा इंश्योरेंस का पैसा आएगा तब मुझे लौटा देना। ठीक है, जैसा आप कहें। लो।
कैसे हुई आधी रात को मेरे कमरे में घुसने की? ये आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी जी? मैं आपके कमरे में, वो भी आधी रात को? नाटक मत करो विकास, सब पता है मुझे। तुम आधी रात को मेरे कमरे में आए थे और तुमने मुझे छुआ भी था। ये झूठ है। अगर ये झूठ है तो तुम्हारा ये कुर्ता कैसे फटा? और ये तुम्हारे कुर्ते का ये टुकड़ा मेरे कमरे में कैसे आया? वो तो मैं बस आपके कमरे में देखने आया था कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। आप भी जानती है ना कि एक अकेली जवान विधवा औरत, इसकी भी अपनी कोई ज़रूरतें होती हैं। और आप समझ रही है ना कि मैं किन ज़रूरतों की। बकवास बंद करो विकास। अभी आपको मेरी बातें बकवास ज़रूर लग रही होंगी, लेकिन एक बार मौका तो दे करके देखिए, मेरी दीवानी हो जाएंगी। कहें तो एक छोटा सा प्यारा सा टीजर दिखाऊं क्या? अरे कोमल, क्या हुआ? रो क्यों रही है? क्या हुआ? कोमल, अच्छा रोना बंद कर। यहाँ आओ, आओ यहाँ बैठो मेरे पास। बैठो, बैठो आराम से। रो क्यों रही हो कोमल, बताओ ना। वो विकास जी, विकास जी। क्या विकास जी? क्या किया विकास ने? चाची जी, विकास जी बिल्कुल भी अच्छे आदमी नहीं है। कल रात को वो मेरे कमरे में आए थे और उन्होंने मुझे छूने की कोशिश की, और अभी भी उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। क्या कह रही है? इसकी इतनी हिम्मत? तो अभी चल मेरे साथ, चल। हिम्मत कैसे हुई मेरे घर की बहू पर बुरी नजर डालने की? नहीं सासू माँ, भाभी को ज़रूर कोई गलतफहमी हो रही है, और आप भी मुझे गलत समझ रही हैं सासू माँ। समझ तो मैं बिल्कुल सही रही, नजर तो तुम्हारी गंदी है ही, ये तो मैंने देख लिया। लेकिन मेरे होते हुए तुम कोमल पर बुरी नजर डालो, ये मुझे मंजूर नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है सासू माँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे पाप हो गया है सासू माँ। एक्चुअली सासू माँ, आपने इतने दिनों से मुझ पर ध्यान नहीं दिया तो मैं भटक गया था सासू माँ। भाभी, छुओ मत मुझे, दूर हो मुझसे। ये क्या हो गया? मैं सुमित हूँ। आप बैठिए, बैठिए आप आराम से। कुछ नहीं हुआ। आप यहाँ क्यों आए हैं? वो आपकी सिग्नेचर चाहिए थे इंश्योरेंस पेपर पे, इसलिए आया था। लेकिन आप इतनी परेशान क्यों? क्या बात है, बताइए। कुछ नहीं। ठीक है, अगर आप नहीं बताना चाहती तो इट्स ओके, लेकिन एक बात याद रखिए, आपको ऐसा परेशान देखकर ना अजय भैया की आत्मा को बिल्कुल शांति नहीं मिलेगी। अजय भैया मेरे बड़े भाई जैसे थे, मैं उन्हें अपना गुरु मानता था। अगर सच कहूँ ना तो आपके लिए मेरी कहीं ना कहीं जवाबदेही बनती है। अगर आप चाहो तो आप मुझे अपना भाई मानकर ना सब कुछ बता सकती हैं, पक्का। सुमित जी, इस घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। विकास जी और चाची जी के बीच में संबंध है। क्या बात कर रही हो भाभी आप? मुझे पक्का यकीन है आपको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सुमित जी, काश की ये गलतफहमी होती, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है। आज तो उन्होंने मेरे सामने। भाभी, मेरे होते हुए इस घर में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप चलिए मेरे साथ, अभी चलिए।
मतलब कोमल भाभी सच कह रही थी, तुम दोनों हम सबके नाक के नीचे ये सब कर रहे हो? शर्म नहीं आई तुम दोनों को? और हिम्मत कैसे भी तुम दोनों की मेरे बिना शुरू करने की? मेरी शिकायत करने गई थी। इस घर में तेरी शिकायतें, रोना धोना कोई नहीं सुनने वाला है। इसीलिए बेहतर यही होगा कि तू इस घर के तौर तरीके से जीना सीखे। ठीक है? कहाँ फंस गई मैं, कहाँ फंस गई। मुझे यहाँ से निकलना है, मैं नहीं रह सकती यहाँ पे। मेरा फोन विकास, तुमने कोमल के कमरे से फोन चुराकर बहुत अच्छा किया। वेरी स्मार्ट, गुड जॉब। हाँ, अब ये बुलबुल तो हमारी कैद में है। अच्छी बात यह है कि अभी तक उसे पता नहीं है कि रवि ने मरने से पहले सारी जायदाद उसके होने वाले बच्चे के नाम कर दिया है। बस अब ये देखना है कि जब तक वो बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, हमें उसे इस बात की खबर नहीं लगने देनी। लेकिन अगर उस बुलबुल ने इसी तरह अपने आप को कमरे में कैद रखा और अगर उसकी तबीयत बिगड़ गई तो हमारे अच्छे खासे लग जाएंगे। अपनी चिंता को अपने काबू में रखो विकास। उसका क्या करना है मुझे अच्छे से मालूम है। कोमल भाभी, भाभी खाना लेकर आए हो, दरवाजा खोलिए। कोमल भाभी, लीजिए खाना। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे बस यहाँ से जाना है। प्लीज मुझे जाने दीजिए। वो तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पैदा हो, तंदुरुस्त और सलामती से पैदा हो ना, खाना खा लीजिए और चुपचाप उसके बाद दवाई भी खा लेना। सुमित भैया, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने तो कहा था ना कि मैं आपको अपना भाई मान सकती हूँ, तो एक भाई अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अरे वाह, रिया चरित्र, तो तुम मुझसे भी तेज निकली। अपने आंसू से सुमित को पिघलाना चाहती है, पर अफसोस इस घर में तेरे आंसू से कोई नहीं पिघलने वाला। बस अब तो इसी चार दीवारी में जीना भी है और मरना भी। तो अगर अपने बच्चे को जन्म देना चाहती हो तो यहाँ के तौर तरीके भी सीख लो। मैं तुझसे वादा करती हूँ बेटा, मैं तुझे इस कीचड़ से निकल करके ही जन्म दूंगी।
सासू माँ। इस ताले की चाबी अब तुझे कभी नहीं मिलेगी भौरानी। मैं जान चुकी हूँ आप लोग मुझे क्यों कैद करके रखना चाहते हैं, क्योंकि चाचा जी ने सारी प्रॉपर्टी मेरे होने वाले बच्चे के नाम कर दी है ना। और फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से आसानी से निकल जाओगी? चाची जी प्लीज आप ये सब मत कीजिए, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। पर हमें तो चाहिए ना, और उसके लिए तुम्हारा यहाँ होना जरूरी है। पर फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम होशियार बन के यहाँ से निकल जाओगी तो सोच लो, कहीं अपनी जान से हाथ ना धो बैठो। वो क्या है ना, यहाँ इस घर की सीढ़ियाँ काफी ऊंची हैं। क्या पता तुम्हारा पाँव फिसल जाए और तुम और तुम्हारा बच्चा। नहीं 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 चाची जी प्लीज मेरे बच्चे को कुछ मत कीजिएगा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। तो चुपचाप अपने कमरे में चलती बनो। अच्छा हुआ तुम्हें सब समझ में आ गया। तुम चिंता मत करो, हाँ हम तुम्हारा यहाँ पर पूरा ख्याल रखेंगे। तुम्हारे मेडिकल बिल्स, खाना पीना, कपड़ा सब हम देखेंगे। यहाँ तक कि तुम्हारे बच्चे की परवरिश का भी खर्चा हम उठाएंगे। लेकिन बदले में तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा हमेशा। और गलती से भूले भटके अगर कोई मेहमान इस घर में आ भी जाए तो तुम्हें बस ये शो करना है कि ये घर नहीं है, ये एक स्वर्ग। तो फिर खड़ी क्यों हो? बैठो ना भौरानी, खाना खाओ हमारे साथ। Eyes closed. Surprise. क्या है इसमें? बाय। बाय।
अब मेरे सब्र का बांध टूट रहा है बेटा। तुम्हें और खुद को आज़ाद करने के लिए मुझे अब वो करना पड़ेगा तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। रुक जाओ तुम सब। तीनों का खेल खत्म। कब से चल रहा है तुम तीनों के बीच में नाजायज रिश्ता? वो बिजनेस में बहुत बड़े नुकसान के बाद रवि ने विकास और सुमित को अपनी मदद के लिए बुलाया। काफी बुझे बुझे से रहने लगे थे और मुझसे दूर भी। इसीलिए मैंने पहले विकास और फिर सुमित के साथ नजदीकियां बढ़ाई। हम तीनों में अंडरस्टैंडिंग बन गई। लेकिन एक दिन ससुर जी को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया। शोभा, शोभा, रितु, शोभा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सुमान, तुम भी? छी छी, तुम तीनों ने मेरी बच्चियों का भविष्य खराब कर दिया। तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। तू भी देख। यहाँ तक कि हमारी पत्नियों को भी हमारे संबंधों के बारे में सब कुछ पता था, क्योंकि वो भी ससुर जी की प्रॉपर्टी के लिए हमारे साथ इस प्लान में शामिल हो गई थी। लेकिन पासा तो तब पलटा जब रवि ने हमारा सच जानकर अपनी सारी जायदाद अजय के होने वाले बच्चे के नाम कर दी। हमें डर था कि कहीं वो सारा सच अजय को ना बता दे। ये आप सबने मिलकर उसकी हत्या कर दी।
और उसकी हत्या को सुसाइड की शक्ल देनी चाहिए। हाँ। और उसके कुछ दिन बाद ही अजय की भी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। हमें लगा था कि हम अजय को अपनी बातों में उतार लेंगे और जैसे उसका बच्चा पैदा होगा हम उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा लेंगे, लेकिन ये सब होने से पहले अजय को सच्चाई के बारे में पता चल गया। चाची जी, चाची आप इन लोगों के साथ, मुझे घिन आती है। अब समझ में आया कि चाचा जी ने शादी के रिश्ते की गरिमा को बचाने की बात क्यों कही थी। आपकी वजह से आप लोगों ने मिलकर मेरे चाचा जी को मारा है ना। बोलो मारा है ना आप? वैसे नहीं बोलोगे। मैं अभी पुलिस को सारी सच्चाई बताता हूँ, फिर तुम बोलोगे ना। हाँ रुको तुम। भैया देख क्या रहे हो, जाओ पकड़ो उसे, और हाथ आए तो जिंदा मत छोड़ना। और इससे पहले कि वो आप तक पहुंचता, हमने उसे गाड़ी से उड़ा दिया। और जब कोमल विद्रोह पे उतर आई तो तुम लोगों ने उसे भी रास्ते से हटाना चाहा। हाँ, लेकिन आप बीच में आ गए। आपको किसने खबर दी? हमने। रितु, आस्था, तुम दोनों? हाँ भाभी, वो तो गलती से आज आपसे बात हो गई थी, नहीं तो पता नहीं क्या होता। हेलो हेलो माँ। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? भाभी आप, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ हाँ रितु, मैं बोल रही हूँ। क्या हुआ भाभी, आप घबराई हो क्यों है इतनी? मुझे बचा लो रितु, मुझे यहाँ से निकलना है। चाची जी, विकास और सुमित ने मुझे यहाँ घर में कैद कर रखा है। रितु, चाची जी, सुमित और विकास के बीच में नाजायज रिश्ते हैं और उन्होंने मुझे धमकी दी है। अगर मैंने इस घर से भागने की कोशिश की तो वो मुझे जान से मार देंगे। हेलो रितु, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हेलो, तुम मुझे सुन सकती हो ना? हाँ 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 भाभी। तो तुम बोल क्यों नहीं रही हो? एक मिनट, कहीं तुम्हें इस बारे में सब कुछ पता तो नहीं है? और आस्था? हे भगवान। रितु, मैं तुमसे कोई मदद की उम्मीद तो नहीं कर सकती, लेकिन अगर तुमने सच्चे दिल से अजय को अपना भाई माना है तो प्लीज प्लीज हमारे इस कॉल के बारे में अपनी माँ को मत बताना, प्लीज। इन तीनों के लालच और बेशर्मी ने हमें भी अंधा बना दिया था। पहले हमने अपने पापा को खोया, फिर अजय भैया को, और अजय भैया की मौत से इतना घबरा गए थे कि हम दोनों बहनों ने घर छोड़ दिया। पर हमारा गिल्ट हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा था, और अपने गिल्ट से उभरने के लिए हमें लगा कि हम आस्था भाभी और उनके आने वाले बच्चे के लिए कुछ करें। हमें माफ कर दीजिए भाभी। इंस्पेक्टर साहब, इन तीनों ने रिश्ते की मर्यादा को तार तार कर रखा है। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाइए। ले चलो इन्हें। मैं जा रही। भाभी, भाभी, चुप हो जाए। आज इस साड़ी में तो बड़ी खूबसूरत लग रही हो तुम।
आज बहुत रोमांटिक हो रही हो तुम। मैं रोमांटिक नहीं हो सकता क्या? हमें लेट हो जाएगा। चले जाएंगे ना। वैसे बच्चे के बाद तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम कहाँ होगा, है ना? दवा का टाइम हो गया ना? राजीव, मैं 6 महीने से दवा खा रही हूँ, लेकिन अब तक मैं माँ नहीं बन पाई। तो इसमें चिंता किस बात की? हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, सब ठीक होगा, बस तुम दवा खाओ। ठीक है राजीव, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर किस बात का है? हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। देखो बहुत जल्द तुम माँ बन जाओगी और मैं पापा। चले? चलो चलो, लेट हो रहा है। चलो तो बैग चलो। परेशान मत हो, डॉक्टर ने बोला है सब ठीक हो जाएगा। हाँ, और 2 घंटे बाद रिपोर्ट भी आ जाएगी। ठीक है, चलो आ जाओ। मुझे मरना है, मुझे नहीं जीना। आत्महत्या करना पाप है और ये पाप नहीं करने दूंगी मैं तुम्हें। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम निशा है और इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अकेलेपन से तंग आके मैं आत्महत्या करने जा रही थी। मैं नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो। तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। हाँ? पर मैं आपके घर क्यों चलूंगी? क्योंकि हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। अगर हमने तुम्हें यहाँ छोड़ा तो तुम फिर आत्महत्या करने की कोशिश करोगी। हाँ? तुम घर चलो मेरे साथ। मैं हूँ ना। लेकिन कविता। राजीव, घर चलते आराम से। कविता, इसे घर ले जाने की जरूरत है यार, इसको कहीं और ले जाके छोड़ देते ना। राजीव, कैसी बातें कर रहे हो तुम? बेचारी अकेली है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। देखो जैसा तुम्हें ठीक लगे, पर माँ को ना तुम संभालोगे, ठीक है? मैं नहीं। तुम गाड़ी में बैठो। ललन, ये क्या देख रहा है तू? हाँ, बंद कर इसे। पूरे दिन मोबाइल में घुसा रहता है। सफाई की तूने? सफाई खत्म कर और जल्दी से सब्जी काट। जी माँ जी, कर देंगे। जी माँ जी, पूरे दिन बस मोबाइल में घुसा दो इन लोगों को। तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक? इसे अपना ही घर समझो। हाँ, आ जाओ। अरे बहू, आ गए बेटा तुम लोग? क्या कहा डॉक्टर ने? हाँ माँ, सब ठीक है, 2 घंटे में रिपोर्ट भी आ जाएगी। अच्छा, ये लड़की कौन है? माँ जी, वो ये निशा है। ये बेचारी अनाथ है, ये तो अपनी जान देने जा रही थी। वो तो मैंने और इन्होंने इसे बहुत समझाया और समझा के हम इसे घर ले आए। बेटा, ऐसे किसी को भी अपने घर में नहीं लेके आते हैं। तुम दोनों जाओ और इसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ के आओ। नहीं नहीं माँ जी, इसे किसी अनाथ आश्रम की नहीं, इसे एक परिवार की जरूरत है। दुनिया में एकदम अकेली है ये। माँ जी, हम इसका परिवार बन सकते हैं। प्लीज माँ जी, मना मत कीजिए, मान जाइए। अच्छा ठीक है, पर इसे समझा दो कि अगर यहाँ रहना है तो ठीक से रहना होगा। ठीक है? बिल्कुल।
अब ठीक है, मैं रिपोर्ट लेकर आता हूँ। हाँ बेटा, ले आओ। उसका ध्यान रखना। आओ ना, आ जाओ माँ जी, कमरा दिखा देती हूँ उसे। चलो। अरे निशा, तुम्हारे लिए फ्रेश टॉवल, और ये मेरे शादी से पहले के कुछ कपड़े हैं। तुम्हें जो पसंद है वो पहन लेना। बाथरूम उस तरफ है, और आज से तुम्हारा कमरा। थैंक यू। नहीं, और इस घर को भी अपना घर समझो। और आज से तुम अनाथ नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी बड़ी बहन है। चलो अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, सब मिलकर खाना खाते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है तू? माँ जी, वो साफ सफाई कर रहा था। सफाई छोड़ और जाके बाजार से सब्जी लेके आ। ठीक है माँ जी। तेरी की बुढ़िया ने सारा का सारा मूड खराब कर दिया, ठीक से देखने नहीं दिया। राजीव, आप आ गए? डॉक्टर ने क्या कहा? क्या हुआ? आप इतने चुप क्यों हैं? बेटा, क्या लिखा रिपोर्ट पे? सब सही तो है ना? बेटा, तुम कोई माँ नहीं बन सकती अब। क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, ये रिपोर्ट बिल्कुल सही नहीं है। तुम डॉक्टर से दोबारा बात करो राजीव। रिपोर्ट सही है माँ, डॉक्टर ने कई बार चेक करके मुझे बताया। अब क्या होगा राजीव? इस घर को अब कभी खुशहाली दे पाएंगे राजीव? माँ, अब क्या होगा? पिता, तुम टेंशन मत लो, हम अनाथ आश्रम से बच्चा गोद ले लेंगे। हाँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा राजीव। हमारे घर में अनाथ आश्रम से बच्चा नहीं आएगा। समझ में आ रही है ये बात? हमारा खानदान हमारे खून से ही आगे बढ़ेगा, तो किसी और के नहीं। तो क्या करूं माँ मैं? छोड़ दूं फिर इसे, दूसरी शादी कर लूं? मुझे कुछ नहीं पता राजीव, तुम्हें जो करना है करो। दूसरा डॉक्टर देखो, इसका इलाज करो, तुम जो करना है करो, बट मुझे बच्चा हमारे खानदान का ही चाहिए। कविता, माँ क्या चाहती हो आप? कविता, अनाथ आश्रम से तो बच्चा मैं इस घर में आने ही नहीं दूंगी। हमारा खानदान हमारे खून से ही आगे बढ़ेगा, बाहर से तो कोई बच्चा नहीं आने दूंगा। जैसा हमने प्लान किया था सब वैसा हो रहा है। जल्दी हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। बेटा, तुम कोई माँ नहीं बन सकती अब। हमारे घर
घर में अनाथ आश्रम से बच्चा नहीं आएगा। समझ में आ रही है ये बात? हमारा खानदान हमारे खून से ही आगे बढ़ेगा, तो किसी और के नहीं। दीदी बोलिए, आपको कुछ जरूरी बात करनी थी ना? निशा, तुम हमारे बारे में सब कुछ जानती हो। हम माँ नहीं बन सकते और माँ जी को ये वंश आगे बढ़ाने के लिए एक पोता चाहिए। तुम हमारी मदद कर सकते, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम राजीव से शादी कर लो। तो खुशियाँ मैं इस घर को नहीं दे पा रही हूँ, तुम दे सकते हो। मतलब क्या कह रही हैं आप दीदी? मैं आपके सौतन नहीं बन सकती। नहीं निशा, ऐसे मत बोलो। देखो, तुम अनाथ हो, शादी करके तुम्हें पूरा परिवार मिल जाएगा और इस परिवार को वो खुशी मिल जाएगी। कब से इसका इंतजार कर रही हूँ। प्लीज एक बड़ी बहन तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही है, प्लीज मना मत करना निशा। मैं तुम्हें बहुत बहुत प्यार से रखूंगी, सच्ची। दीदी, आपने मुझे रहने के लिए इतना बड़ा घर दिया, मुझे अपना समझा। आपके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू। तुम सोच भी कैसे सकती हो मैं दूसरी शादी करूंगा? राजीव, क्या हो रहा है यहाँ पे? तू सुबह सुबह बहू पे इतना चिल्ला क्यों रहा है? कविता, तू रो क्यों रही है बेटा? क्या हुआ? माँ, ये कविता पागल हो गई है। मुझे बोल रही कि मैं दूसरी शादी कर लूं, वो भी इस निशा के साथ। कविता, तुम्हें क्या सुन रही हो बेटा? राजीव की दूसरी शादी निशा के साथ? क्यों बेटा? तो क्या करूं मैं माँ जी? ना मैं माँ बन सकती हूँ, ना इस खानदान को आगे बढ़ा सकती हूँ। बहू होने के नाते मेरी इस घर की तरफ कोई जिम्मेदारी है ना, उसी के बारे में सोच रही हूँ। माँ जी, दूसरी शादी ही एक ऐसा रास्ता है जिससे इस घर की खुशियां वापस आ सकती हैं। और निशा, निशा इधर आओ, इधर आओ। माँ जी, राजीव, निशा मान गई है शादी के लिए। देखो अब तुम मना मत करना। मैंने बोला मैं शादी नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा, ओके? माँ जी समझाइए ना इसे। राजीव, तुम नहीं मानोगे ना मेरी बात? तुम नहीं मानोगे? कोई मेरी बात नहीं मानना चाहता ना? कोई भी मेरी बात? तुम पागल हो रही हो? हाँ? कुछ हो जाता ना तो फिर मेरा क्या होता है? हाँ? राजीव, तुम नहीं चाहते ना मैं ऐसी कोई भी हरकत दोबारा करूं? तो मेरी खुशी के लिए प्लीज निशा से शादी कर लो। मैं तुम्हारी खुशी के लिए करूंगा, फिर मैं तुम्हें अपने से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। हाँ? आज से निशा भी आपकी पत्नी और आज की रात आप दोनों के लिए बहुत खास है। अच्छा, मैं चलती हूँ, आप दोनों बातें करें और कोई भी जरूरत हो तो बुला लीजिएगा। निशा, मैं चलती हूँ। फाइनली हमारा प्लान कामयाब हो गया। हाँ। गर्लफ्रेंड को बीवी बनाने के लिए मैंने क्या क्या पापड़ बेले।
तो इस दिन का बहुत टाइम से वेट कर रही थी। और मैं यहाँ मेरे की नहीं मिल रही, दूर से मजे ले। सुबह सुबह बड़ी खूबसूरत लग रही है। अच्छा, क्यों सुबह सुबह रोमांस करने का मूड है आपको? मूड तो है कि तुम नहा के निकलती ऐसी हसीन जुल्फों में बहुत प्यारी लगती। लगता है तुम दोनों की रात अच्छी बीती। बस ऐसे ही खुश रहो और हम सबको खुशियाँ दो इस घर में। खुशियाँ तो तब आएगी ना जब तुम हम दोनों को अकेला छोड़ोगी। तुम ठीक कह रही हो। कुछ भी जरूरत होगी तो मुझे बता। एक सेकंड। इसमें तुम्हारे सामान और कपड़े भर दिए। अब से तुम दूसरे वाले कमरे में रहोगी, क्योंकि इस कमरे में मैं और मेरे पति रहेंगे। अच्छा सुनो, सॉरी, एक चीज तो बताना ही भूल गई। जाते टाइम ना प्लीज दरवाजा बंद करके जाना, क्योंकि मुझे और मेरे पति को रोमांस करना है ना राजी? खाने की तैयारी हो गई? जी दीदी। माँ जी घर में नहीं है, सवेरे गांव निकल गई। आपके मामा जी की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी आ जाएंगे। माँ ने मुझे नहीं बताया। माँ भी ना कुछ भी करती, कहीं भी चली जाती। कविता कैसी है बेटा? अरे माँ, आप यहाँ? अरे जीते रहे। और माँ, यहाँ अचानक कैसे आना हुआ? अरे बेटा, बात ही कुछ ऐसी थी। अब तुमने दामाद जी की शादी करवा दी और अपनी माँ को बताना जरूरी भी नहीं समझा। वो तो समधन जी का भला हो कि सारी बातें बता दी मुझे, और इसीलिए मैं जल्दी जल्दी भी चली आई। हाँ माँ, लेकिन मैं क्या करती, मेरे पास में और कोई रास्ता भी नहीं था। इस घर की बहू होने के नाते मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना इस घर की तरफ। हाँ, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। पहले ये बता, तुम्हारी नई सौतन कहाँ है? अरे माँ जी, आप यहाँ? जीते रहे दामाद जी। बैठो। जीती रहो बेटा। अब तुमने बताया नहीं तुम्हारी मम्मी आने वाली है। लगता है अपने दामाद की दूसरी शादी का लड्डू खाने आई है। तो ठीक है माँ जी, हम लोग चलते हैं, रात तक आते हैं। हे भगवान, दामाद जी की शादी इतनी जल्दी जल्दी में हुई और दामाद जी इतनी जल्दी घुल मिल भी गए इससे। मुझे तो लगता है तुम्हारी नई सौतन ने जादू किया है दामाद जी के ऊपर। ये तो हमारे लिए अच्छा ही है माँ। इन दोनों में जितनी जल्दी प्यार बढ़ेगा उतनी जल्दी हम इस घर में बच्चे की किलकारियाँ सुनेंगे। ये सब छोड़, पहले ये बता कि समधन जी नहीं दिख रही है। कहाँ है समधन जी? समधन जी? अरे माँ जी कुछ दिनों के लिए गाँव गई है। अच्छा, आप ये सब छोड़िए ना, आइए बैठिए ना, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ। अब ठीक है माँ जी, फिर हम लोग चलते हैं।
निशा, निशा मेरे पास आ ललन! नाइटी को अपने गंदे हाथों से छूने की हिम्मत कैसे की तूने? राजीव हुआ क्या है? क्यों मार रहे हो ललन को? ये निशा की नाइटी के साथ गंदी गंदी हरकतें कर रहा था। माफ कर दीजिए साहब, माफ कर दीजिए। माफ कर दूं? मैं तो कहती हूँ उस घटिया नौकर को धक्के मार के बाहर निकालो। हाथ के बाद दिखाना यहाँ पे, जान से बात हो। हाँ? घर में एक नौकर था, उसे भी घर से निकाल दिया। अब घर का सारा काम कौन करेगा? आप टेंशन क्यों ले रही है माँ जी? अब जब तक नया नौकर नहीं आ जाता तब तक इस घर का सारा काम आपकी बेटी कविता करेगी। क्यों कविता? करोगी ना? कविता इस घर की बड़ी बहू है, नौकरानी नहीं। अरे माँ जी, अब इस घर को हम दोनों में से किसी एक को तो संभालना ही होगा ना। और अगर मैं काम करूंगी तो अपने पति को कैसे टाइम दे पाऊंगी? और अपने पति को टाइम नहीं दे पाए तो इस घर में खुशियाँ कैसे लाऊंगी? क्यों कविता, मैंने कुछ गलत कहा क्या? निशा ठीक बोल रही है। तुम इस घर में पुरानी हो तो सब संभालना होगा। चलो। निशा, आओ जल्दी चलो, लेट हो रहा है। क्या निशा, आज सुबह सुबह बड़ा प्यार आ रहा है। निशा नहीं, मैं हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? जब से निशा से शादी हुई है तुमने मेरी तरफ देखना भी बंद कर दिया। बात तक करने का समय नहीं है तुम्हारे पास मेरे साथ। मैं तुमसे बात करके निशा को नाराज नहीं कर सकती। ऐसा क्यों बोल रहे हो? निशा ने मुझसे बात करने से मना किया है क्या? हाँ, मना किया है। तुम होती कौन हो? मेरे पति से मुझसे ही बात करने से रोकने वाली? तुम इनकी पत्नी थी और मैं इनकी पत्नी हूँ, और मैं जैसा इन्हें कहूंगी ये वैसा ही करेंगे। शादी को 2 दिन नहीं हुए और तुमने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। ये मत भूलो कि ये शादी मैंने करवाई है। ये घर, ये परिवार तुम्हें मैंने दिया है, वरना पड़ी होती रास्ते के किसी किनारे, समझी? जबान संभाल के बात करो वरना ठीक नहीं होगा। वरना क्या करेगी? हाँ, क्या करेगी तू? दामाद जी, कविता आपकी पहली पत्नी है और उसी से मुंह मोड़ रहे हैं आप। अपने पति को मैंने कविता से दूर कर दिया, अब इसे तो मैं धक्के मार के घर से बाहर निकालूंगी। तू मुझे घर से बाहर निकालेगी? तुम देख क्या रहे हो? मैंने कहा था ना इसे तलाक दे दो और धक्के मार के घर से बाहर निकालो। हाँ, ये शुभ कामना मुझे करना ही होगा। चलो चलते हैं यहाँ से। क्या बोल रहे हो राजीव? तुम मुझे घर से बाहर निकालोगे? हाँ, वक्त आने पर मैं ये भी करूँगा। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो राजीव, मैं तुम्हारी पत्नी थी, हूँ और हमेशा रहूंगी। और अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो ये है, समझे तुम? चलो निशा, कोई जरूरत नहीं इनकी मुँह लगने की। कविता, ऊपर वाले, मेरे बच्चे के साथ ये सब क्या हो रहा है?
राजीव, ये निशा, ये तो राजीव की कॉलेज के दिनों की फोटो लग रही है। और अगर निशा और राजीव एक दूसरे को पहले से जानते थे तो फिर ये सारा ढोंग क्यों? रिपोर्ट मुझे डॉक्टर से मिलना होगा अभी इसी वक्त। माँ, मुझे कुछ काम है, मैं बाहर से आती हूँ। जा कर रही है तू? माँ, मैं आके बताती हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखना बेटा और टाइम से आ जाना। हाँ, आप भी। इतनी देर हो गई, अभी तक कविता घर क्यों नहीं आए? जाते वक्त तो बता रही थी कि मम्मी जल्दी घर आ जाऊंगे। नहीं, मुझे तो उसकी चिंता हो रही है। और ये राजीव और निशा, वो दोनों कहाँ रह गए? उनको तो आ जाना चाहिए था। तब मस्त था ना खाना, एकदम बढ़िया वाला। अरे राजीव, निशा, आ गए तुम दोनों? देखो ना बेटा, कविता सुबह घर से गई, अभी तक लौट कर नहीं आई है। मुझे तो चिंता हो रही है उसके लिए। हाँ, चिंता की कोई बात नहीं, आ जाएगी ना वो। अच्छा हुआ चली गई। वैसे भी मैं तो यही चाहती हूँ कि वो इस घर को छोड़ के चली जाए। इस घर से मैं नहीं, तुम जाओगी। कविता बेटा, कहाँ चली गई थी तू? मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी तुम्हारी। चिंता मत करो माँ, अभी आ गई। राजीव, धोखेबाज, कितना बड़ा धोखा किया तुमने मेरे साथ। शर्म नहीं आई तुम्हें? धोखा? कैसा धोखा? माँ, राजीव जो मुझे बच्चा पैदा करने की दवाई देते थे, वो बच्चा पैदा करने की दवाई नहीं थी, वो प्रेगनेंसी रोकने की दवाई थी। ये कहते गए कि मैं मां नहीं बन सकती माँ, और वो जो रिपोर्ट इन्होंने मुझे दिखाई थी वो सब फर्जी थी। मैं खुद डॉक्टर से पूछ कर आई हूँ। धोखे से बनाई तुमने वो रिपोर्ट, समझे तुम? झूठ बोला तुमने मुझसे। मैं मां बन सकती हूँ राजीव। ये सब कुछ सिर्फ इस निशा से शादी करने के लिए इन्होंने किया। ये सब क्या है दामाद जी? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कौन से मुंह से बोलेंगे? मुझे पता है सारी सच्चाई। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए इसकी रिपोर्ट, ये देखिए ये सारी तस्वीरें, और ये मुझे निशा की डायरी में से मिली है। एक दूसरे को शादी से पहले ही जानते थे माँ। ये सब क्या है दामाद जी? ये सब क्या है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलो ना। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि मैं और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन पापा की जिद की वजह से मुझे इससे शादी करनी पड़ी। अरे पापा तो चले गए दुनिया से, इसे मेरे पल्ले बांध गए। अरे दम घुटता है मैं तुम्हारे साथ, इसलिए मैंने सारा ड्रामा किया। मैंने रोड एक्सीडेंट करवाया, निशा को तुमसे मिलवाया, उसे घर लेकर आया, तुम्हें प्रेग्नेंट ना होने की दवाइयां दी ताकि तुम मजबूर होकर मेरे से शादी करो। एक पति और पत्नी के रिश्ते को इस तरीके से बदनाम किया तुमने। शर्म नहीं आई तुम्हें? शर्म नहीं आई? शर्म नहीं आई तुम्हें? तो सच्चाई पता चल गई ना, तो बेहतर यही होगा तुम माँ बेटी अपना सामान पैक करो और निकलो इस घर से। इस घर से मैं नहीं, इस घर से तुम निकलोगी, समझी? जब मैंने अपने वकील से बात कर ली, अगर तुमने इसे घर से बाहर नहीं निकाला, पुलिस तुम दोनों को घर से बाहर फेंक देगी, समझे? क्या करेंगे? राजीव, इस टाइम कौन हो सकता है? तुम अंदर जाओ, बाबू चुप कराओ, मैं इसे ठिकाने लगाता हूँ। जाओ।
इंस्पेक्टर साहब, आप लोग यहाँ? ममता जी कौन है? मेरी सासू माँ है। बट क्या हुआ है? सब ठीक है ना? अभी थोड़ी देर पहले उनका यहाँ से हमें फोन आया था। वो बता रही थी कि उनकी बेटी कविता की जान खतरे में है। अरे सासू माँ की ना थोड़ी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो सॉरी आपको परेशान किया। सब ठीक है यहाँ पे, देखो सब ठीक है। कविता, मेरी बच्ची, कहाँ है मेरी बच्ची? दमाजी, मेरी कविता कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों ने मेरी बच्ची के साथ पता नहीं क्या किया। नहीं दिख रही है कहीं मेरी बच्ची। कविता, पूछिए ना इंस्पेक्टर साहब, कहाँ है मेरी बच्ची? कहाँ है वो? सरोज, नरेश, घर की तलाशी लो। मेरी बच्ची। कविता, इंस्पेक्टर साहब, कहीं नहीं दिख रही मेरी बच्ची। यहाँ पे डेड बॉडी है। कविता, मेरी बच्ची, कविता, उठना। हिलना भी मत। भगवान भी तुम दोनों को माफ नहीं करेंगे। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को। रुकिए, आप कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकती। नरेश, सरोज, लेके चलो इन्हें। चलो। कविता, उठना मेरे बच्चे। कविता, कविता, मेरी बच्ची उठना। हेलो, सिटी हॉस्पिटल। कविता,